हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है हमारे चैनल द फैक्टो हिंदी में। तो क्या हाल चाल है जनाब? बढ़िया, चलो मेरा भी अच्छा। अच्छा दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रोमांटिक सिर्फ इंसान ही होते हैं? ये प्यार मोहब्बत और इश्क सिर्फ हम इंसान ही लोग करते हैं क्या? क्या जानवरों में प्यार कुछ नहीं होता है? तो जनाब आप गलत सोच रहे हो, समझे कि नहीं? क्या जानवरों में कोई रोमांस नाम की चीज नहीं है क्या? क्या जानवर किसी दूसरे जानवर से प्यार नहीं करते हैं? जी हाँ, करते हैं और खूब प्यार करते हैं। कई ऐसे छोटे छोटे से जीव भी हैं जो कि इंसानों से भी ज्यादा रोमांटिक होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के कुछ सबसे रोमांटिक जानवरों से मिलवाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कितने रोमांटिक होते हैं ये जीव। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन मेरी जान, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी को भी जरा दबा दो ना यार। अरे वाह, कर दिया आपने, क्या बात है, आपका तहे दिल से शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 1, वुल्फ ईल्स। दोस्तों, जब बात आती है सबसे रोमांटिक जानवरों की तो उसमें सबसे पहले नाम लिया जाता है वुल्फ ईल्स का। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये मछली की प्रजाति बहुत ही तेज होती है। जी हाँ, प्यार के मामले में। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको बता दूं कि वुल्फ ईल्स के बारे में कहा जाता है कि ये पानी के अंदर रहने वाले सबसे ज्यादा रोमांटिक जीव हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि रोमांस दिल से करते हैं। तो आपको बता दूं कि रिसर्च में पता चला कि वुल्फ ईल्स का रोमांस पावर कहीं ज्यादा होता है और वो हमेशा ही प्यार करने के मूड में होते हैं। क्या बात है, ये है मछलियों के इमरान हाशमी। हालांकि जब आप इन्हें देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ही डरावने लगते हैं, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है, जब प्यार किया तो डरना क्या। नंबर 2, ग्रेट हॉर्नबिल्स। दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्रेट हॉर्नबिल्स साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाने वाले पक्षी है। जी, इनके बारे में कहा जाता है कि रोमांस के मामले में ये किसी से भी कम नहीं होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि महिला ग्रेट हॉर्नबिल्स मेल को हाँ कहने में बहुत समय लगाती हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, जब एक बार हाँ कह देती हैं तो उसके बाद मेल को फीमेल के लिए घोंसले का निर्माण भी करना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल ही घोंसला बनाते हैं, फीमेल ग्रेट हॉर्नबिल्स भी मदद करती हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि जब एक बार घोंसला बन जाता है उसके बाद दोनों मिलकर उसे सजाते हैं और वहीं से आगे फैमिली बनाते हैं। क्या बात है, वाकई में सुनकर लगता है कि आज भी इस दुनिया में प्यार की कमी नहीं है। ग्रेट हॉर्नबिल्स के सच्चे प्यार से कम हमें तो ये बात सीख ही लेनी चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? नंबर 3, बोनोबोस। दोस्तों, अब इनके बारे में क्या ही कहा जाए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर इंसान के सबसे नजदीक कोई जानवर है तो वो है बंदर या चिंपैंजीज। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि रोमांस के मामले में तो इन्होंने सबका रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। हालांकि इनका रोमांस करने का तरीका कुछ और है। आपको बताने कि इनका तरीका इंसानों से बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि ये सबके सामने खुले में ही एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, आपको अब मैं जो बात बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। जी हाँ, कहते हैं कि इनकी महिला अपने हुस्न का जादू तब दिखाती हैं जब दो मर्द आपस में लड़ने के लिए तैयार होते हैं। जी हाँ, ये खासियत होती है बोनोबोस की। चूंकि जंगल में बंदरों की आपस में लड़ाई तो होती ही रहती है, ऐसे में बोनोबोस कहती हैं कि मामला ज्यादा न बढ़े, इसीलिए तो वो अपनी इज्जत दोनों बंदरों को दे देती हैं ताकि लड़ाई से मामला प्यार की तरफ बढ़ जाए। क्या बात है, इन्हें प्यार चाहिए ना कि लड़ाई। नंबर 4, लव बर्ड्स। अब दोस्तों, जिस जानवर का नाम ही हो लव बर्ड्स, उनके बारे में आप क्या ही कहेंगे। आपको बता दें कि जब आप भी स्कूल कॉलेज में रहे होंगे तो वहां भी दो प्यार करने वालों को लव बर्ड्स के नाम से ही पुकारा जाता था, है कि नहीं दोस्तों? लेकिन आपको मैं बताऊं कि लव बर्ड्स चिड़ियां वैसे होती हैं बहुत ही तेज, वो भी प्यार के मामले में। इनके बारे में जो बात रिसर्च में सामने आई है वो ये है कि ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं एक बार रिलेशनशिप में आने के बाद। लेकिन रिलेशन इनका शुरू इतनी आसानी से नहीं होता। लव बर्ड्स के मामले में तो फीमेल ही मेल को मनाती हैं। जी हाँ, कहते हैं कि एक बार जब ये साथ आते हैं तो सबके लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में लड़ाई कम और प्यार ज्यादा रहता है। कुछ सीख ही लो इस पक्षी से मेरे दोस्त। नंबर 5, मनाकिन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक और ऐसे पक्षी के बारे में जो कि है सबसे अलग। जी हाँ, ये है मनाकिन, जो कि होते हैं बहुत ही आशिक मिजाज के। आपको बता दें कि ये एकमात्र ऐसे पक्षी हैं जो कि अपने प्यार को हासिल करने के लिए मून वॉक करते हैं। यस दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अपने प्यार को हासिल करने के लिए, यानी कि अपनी फीमेल को अपना पार्टनर बनाने के लिए, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए ये पक्षी मून वॉक करती है। जी हाँ, कहते हैं कि ये पक्षी कमाल के डांसर होते हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये अपने प्यार को जीतने के लिए मून वॉक तक करते हैं। वैसे दोस्तों, आपने अपने प्यार को पाने के लिए अब तक क्या क्या पापड़ बेले हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये बताइए ना कि आप किस शहर, गांव या फिर किस देश से हमारी वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं, बताइए जरा कमेंट में। नंबर 6, सी हॉर्स। वेल दोस्तों, अगर रोमांस देखनी है तो कम से कम आप सी हॉर्स को तो देख ही सकते हैं। ये समुद्र के अंदर रहने वाले छोटे से जीव हैं जो सबसे ज्यादा रोमांटिक होते हैं। आपको बता दें कि ये किसी भी हाल में एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं। कहते हैं कि सी हॉर्सेस जहां भी जाते हैं अपने पार्टनर की पूंछ को पकड़ के ही चलते हैं। इतना ही नहीं, ये नाक में नाक को भी चिपका कर चलते हैं। इन्हें रोमांस के बारे में क्या ही कहा जाए, क्योंकि दोस्तों ये तो इतने रोमांटिक होते हैं कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय उनके अंदर के अपने पास मेल रखते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितने केयरिंग होते हैं। कहा जाता है कि ये जानवर किसी भी समय अपने पार्टनर से पल भर के लिए भी अलग नहीं होते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये अपनी लाइफ में ही अपने पार्टनर के साथ पूंछ से पूंछ को बांध कर चलने में मस्त रहते हैं। क्या बात है। नंबर 7, फ्लेमिंगो बर्ड। दोस्तों, एक और भी ऐसा पक्षी है जो कि प्यार करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। उसका नाम है फ्लेमिंगो बर्ड। जी हाँ, जनरली ये पाया जाता है अमेरिका में। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब इसमें भी किसी मेल या फीमेल को अपने ऑपोजिट से प्यार हो जाता है तो वो एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए खूब डांस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कमाल की बात है कि ये पक्षियां अच्छा खासा डांस करती हैं और इनके डांस करने के पीछे एक ही वजह होती है, और वो होती है कि किसी भी तरह से अपने प्यार को इम्प्रेस कर लिया जाए। इन्हें लगता है कि जब प्यार सच्चा है तो डांस से क्यों डरना। वैसे भी कई बार आपने देखा होगा कि पक्षियां डांस करना पसंद करती भी हैं। नंबर 8, ब्लड फ्लूक्स। दोस्तों, जब आप इनके प्यार के बारे में सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये तो रोमियो जूलियट से भी आगे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे अलग ही किस्म के लवर होते हैं। जानते हैं इनके प्यार करने का अंदाज कैसे है जुदा सबसे? दोस्तों, जो मेल ब्लड फ्लूक्स होते हैं वो अपनी बॉडी को खोलते हैं और उसके बाद उसमें डालते हैं फीमेल बॉडी फ्लूक्स को। जी हाँ, ये बहुत अजीबोगरीब लग सकता है आपको, लेकिन ये सच्चाई है। कहा जाता है कि ये कई दिनों तक मेल की बॉडी से चिपकी रहती हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जब मेल किसी का ब्लड चूसते हैं तो वही ब्लड वो फीमेल को भी पास करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मामला क्या होगा, है कि नहीं दोस्तों? वो कहते हैं ना कि जब प्यार करें तो कुछ भी कर जाएंगे। क्या आपने ऐसी बॉन्डिंग के बारे में पहले कभी सुना था क्या? शायद नहीं सुना होगा। वाकई में दोस्तों, आप सोचिए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मेल की बॉडी के अंदर फीमेल घुस जाती है और उसके बाद मेल किसी का ब्लड चूसते हैं तो आपस में शेयर करते हैं, और यही तरीका है इनके प्यार करने का। क्या बात है। नंबर 9, अल्बाट्रॉसेस। दोस्तों, अब हम आपको कहानी बताते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक, यानी कि अल्बाट्रॉसेस की। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि ये इतने रोमांटिक होते हैं कि पूछिए ही मत। आपको बता दूं कि ये खाने की तलाश में या मौसम बदलने पर हजारों मील चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये प्यार की तलाश भी ऐसे ही करते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अल्बाट्रॉसेस पक्षियां बहुत ही कमाल की होती हैं, और इनके मेल जो होते हैं वो अगर किसी और पक्षी से दिल लगा लेते हैं तो उनसे मिलने के लिए हजारों मील दूर तक चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यहाँ तो कोई इंसान अपने प्यार को पाने के लिए 5 किलोमीटर भी नहीं जाएगा। आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन ये एक ऐसा पक्षी है जो कि अगर अपना दिल हार जाए किसी और पक्षी पे तो मुलाकात करने के लिए कहीं से कहीं भी जा सकता है। क्या बात है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको लगता है कि ये बात साल में 1 बार होती होगी या 2 बार, तो ऐसा नहीं है। अल्बाट्रॉसेस की विंग्स इतनी मजबूत होती है कि ये उड़ते ही रहते हैं। वाकई प्यार में बहुत ताकत है। नंबर 10, एलिफेंट। दोस्तों, अब हम आपको अंत में दिखाते हैं हाथी की कहानी। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि हाथी जितने बड़े आपको लगते हैं उससे कहीं ज्यादा रोमांटिक भी होते हैं? जी हाँ, ये बात 100% सच है। आपको बताते हैं, हाथी के बारे में कहा जाता है कि ये अपने प्यार के लिए सबसे लॉयल होते हैं। जिससे भी इनका रिश्ता शुरू होता है उनके साथ कई सालों तक चलता है। कहा जाता है कि ये हद से ज्यादा रोमांटिक इसीलिए भी होते हैं क्योंकि इनके पास बहुत समय होता है एक साथ घूमने फिरने का। आपने नोट किया होगा कि हाथी दूसरे जानवरों से अलग हमेशा आपको अपनी फैमिली के साथ ही देखते होंगे, क्योंकि यही तो इनकी खासियत है कि ये किसी से डरते नहीं हैं और अपने परिवार के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आपको बता दें कि हाथी जब रोमांस के मूड में हो तो अपने सूंड से हथनी को बार बार टच करते रहते हैं। इतना ही नहीं, ये बार बार अपने पार्टनर के आगे पीछे ही चलते रहते हैं। कहा जाता है कि ये रोमांस के किंग होते हैं हमारे ये बड़े बड़े हाथी। क्या बात है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ ही इस तरह के वीडियोज़ बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।